ग्रामोदय विश्वविद्यालय में 10वें दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन। जी हां, खबर चित्रकूट से जुड़ी है, जहां पर महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में शुक्रवार 16 दिसंबर को विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह कार्यक्रम का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। कुलपति मंगू भाई पटेल द्वारा 44 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल, 93 छात्र छात्राओं को पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई। विश्वविद्यालय द्वारा यूजी पीजी के कुल 965 छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। कार्यक्रम आयोजन के दौरान कुलपति द्वारा संबोधित करते हुए कहा गया कि मध्य प्रदेश में आदिवासी संस्कृति का अलग ही स्थान रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, भारत युवाओं का देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगले आने वाले 25 वर्ष देश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। चित्रकूट आगमन के विषय में पूछे जाने पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि धार्मिक स्थानों में जाने से आनंद की अनुभूति होती है और जहां आप स्वयं रहे हो वहां की आत्मीयता की अनुभूति होती है। चित्रकूट आकर आनंद आत्मीयता दोनों की अनुभूति होती है। दीक्षांत समारोह प्रारंभ होने के पूर्व कुलपति मंगू भाई पटेल द्वारा विश्वविद्यालय में निर्मित 2 छात्रावासों का क्रमशः विवेकानंद और वैदेही छात्रावासों का लोकार्पण किया गया। साथ ही छात्रावास में छात्राओं द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी के साथ ही आदिवासी लोक नृत्य का अवलोकन किया गया और छात्राओं को शाबाशी दी गई। कार्यक्रम समाप्ति के बाद राज्यपाल मंगू भाई पटेल और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी द्वारा चित्रकूट के साधु संतों से मुलाकात की गई। संतों द्वारा राज्यपाल और सुधांशु त्रिवेदी को अंगवस्त्र पहनाते हुए भगवान श्री कामतानाथ जी का चित्र भेंट किया गया। दीक्षांत समारोह के दौरान कुछ रोचक क्षण भी आए जब पिता और पुत्र दोनों को एक साथ राज्यपाल के हाथों पीएचडी की डिग्री मिली। राष्ट्रीय समाचार न्यूज के लिए नंदेश कुमार, ब्यूरो चीफ, सतना। फिजियोथेरेपिस्ट दूर दूर तक मिल नहीं पा रहा था, तो उसको कंसीडर करते हुए मैंने एक डिवाइस बनाई थी, मेडिकल डिवाइस, जिससे कि घर में रहते हुए इंसान अपनी फिजियोथेरेपी कर सके। तो उस डिवाइस को सर मैंने आपका दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है उसका, तो सर उसमें मैंने मेडिकल उसको टेस्ट किया पेशेंट के ऊपर, उसका रिजल्ट आया कि उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो उसको एग्जामिन करके मैंने सर यहाँ पे उसको उपाधि प्राप्त की है उसके अंडर। तो उसके डिवाइस का सर इतना उपयोग है कि 7,500 में आप उस डिवाइस को उपयोग ले सकते हैं और उसका उपयोग लोगों को जहाँ पे कि फिजियोथेरेपी नहीं हो पाती है अपने घर में लगा के खुद फिजियोथेरेपी कर सकता है सर। देवर्ष धन उपाधि मिली है इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, पैकिंग मटेरियल्स, टाइम ऑन सीट वाइबिलिटी के ऊपर है। मैं नेशनल सीट कॉर्पोरेशन में कार्यरत था, वहाँ से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैंने देखा कि पैकिंग मटेरियल पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, तो मैंने कहने की इस रिसर्च से एक चीपर पैकिंग मटेरियल का खोज की और जिससे कहने के लिए कम से कम 2.5 टाइम्स आप कॉस्ट सेव कर सकते हैं। और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और हम दोनों ने बहुत अच्छे मतलब जो हमारे प्रॉब्लम थे तो उसका भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, मेरा भी अच्छा प्रॉब्लम था। मैंने बहुत मेहनत से हम दोनों ने कहने के लिए ये रिसर्च किया है और एक अच्छा कहने के लिए खोज मतलब निकाल के लाए हैं, जो कि मतलब देश के लिए और आम आदमी के लिए बहुत ही उपयोगी। मेरा नाम विजय शंकर भानु है। समारोह में आपका प्रश्न था कि मेरे जीवन में क्या बदलाव आएगा, तो निश्चित तौर पे किसी के भी जीवन में भी शिक्षा के बिना तो बदलाव संभव ही नहीं है। और शिक्षा भी ऐसी कि आपको अभावग्रस्त क्षेत्र में मिले। और मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, लेकिन मैं समाज जीवन के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो निश्चित तौर पर मुझे कदम कदम में साथ आएगी, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र में राजनीति में काम करता हूँ चित्रकूट विधानसभा में, और मेरा कार्य क्षेत्र और मेरा विषय क्षेत्र दोनों एक ही रहा है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो मुझे लाभ तो मिल चुका और लाभ मुझे प्राप्त हो गया। मैं इस पीएचडी करने के दरमियान ही पूरे क्षेत्र के, पूरे गांव के, पूरे जन से, प्रत्यक्ष लोगों से, पीड़ित लोगों से, पुलिस अधिकारियों से, जन नेताओं से, राजनेताओं सबसे मिला हूँ मैं, सबसे मेरा संवाद कायम हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये ज्ञानवर्धन जो है आगे मुझे सेवा क्षेत्र में काम करने में उपयोगी होगा। देखिए, जहाँ से यात्रा शुरू की हो और यदि वहाँ तीर्थ क्षेत्र
तो वहाँ पर पुनः आना अपने आप में एक आनंद की अनुभूति देता है, और जहाँ आप स्वयं रहे हो वहाँ आना एक आत्मीयता की अनुभूति है। तो यहाँ आत्मीयता और आनंद का समन्वय होता है। आज जो नए विद्यार्थी अपना अपना शैक्षिक कार्य पूरा करके जीवन की दिशा में आगे जा रहे हैं, तो उनको मैं सिर्फ यह शुभकामना देना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अगले 25 वर्ष को भारत का अमृत काल कहा है, यानी अमृत महोत्सव से शताब्दी का समय। अमृत काल में देश को उस मुकाम पे पहुंचना है जो हमारा वास्तविक भवितव्य है, और यही पीढ़ी उस दिशा में आगे जाएगी। इसलिए हम इसको शुभकामना देते हैं और यह कहते हैं कि ये देश को वहाँ पहुँचाए, चूँकि हम दुनिया के यंगेस्ट नेशन हैं। यह सत्य है, परंतु यह अर्ध सत्य है। वी आर द यंगेस्ट नेशन एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। सबसे युवा देश, सबसे प्राचीन सभ्यता है। तो सिर्फ एक लाइन कहूँगा कि गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है। अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है, ये वही अपनी को उनसे अनुरोध है। आइए लोधी क्रांति सेना से जुड़कर समाज पर हो रहे शोषण अत्याचार की आवाज बुलंद करने एवं शिक्षा रोजगार के प्रति प्रेरित करने में सहयोगी बने।